हाय एवरीवन, मैं हूँ तृप्ति और आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, मैं बहुत दिनों के बाद मैं कम बैक हुई हूँ, अपने न्यू ब्लॉग लेकर आप लोग के लिए मैं आ गई हूँ। सो गाइस, अभी शाम के 4 बज रहे हैं और दिन बहुत ही ख़राब है, यानी कि मौसम बहुत ख़राब है। 4 दिन से धूप नहीं हुई है। सो बारिश बारिश ही इंगेज है मौसम। सो इस वजह से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही शाम हो गई है, अंधेरी अंधेरी व्यू आ रही है। सो आज है सैटरडे और आज हम घर क्लीन करते हैं। एक्चुअली मैं सुबह में ही घर क्लीन करती हूँ, बट आज बच्चों का स्कूल था तो वो लोग सुबह ही चले गए, तो अकेले तो मेरे से तो होता नहीं है। तो हम मिलके आपस में सब मिलके ही क्लीनिंग करते हैं। तो आज सोफ़े के अंदर ना बहुत दिन से कुछ अंदर चला गया था, एक बच्चों का खेलने का कुछ आइटम। तो आज इस बहाने सोफ़े को भी अलग अलग करके क्लीन कर लिया और उस बॉक्स को भी निकाल लिया। तो सन्नी मेरी पूरी हेल्प कर रहे। एक्चुअली बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ घर की छोटी छोटी कामों में इंगेज रखना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो गाइस, आप लोग में से कौन ऐसे करता है, अपने बच्चों के साथ मिलकर काम करता है? मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताइएगा। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, एंड तक स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ज़रूर आप लोग देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और एक रेड बटन होता है बेल आइकन का, उसको दबा दीजिएगा। उससे आपको जो मेरी हर एक वीडियो जो आने वाली होती है ना, वो आपके पास सीधा पहुंच जाएगी। सो मॉप करने से पहले हम थोड़ी थोड़ी पहले डस्टिंग कर ले रहे हैं, इधर उधर से कपड़े से भी क्लीन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मीठी सोफ़ा ठीक कर रही है। झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, अब वो पिलोज़ वगैरह सब सही से रख रही है। सो इसके बाद हम लोग पोछा कर लेंगे। कहते हैं जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी इसके ऊपर बताती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ से रूठकर आई हेट यू चिल्लाते हुए घर से भाग गया। बाहर एक पहाड़ी की घाटी में जाकर चिल्ला रहा था, आई हेट यू। तो पहाड़ों से भी ना उल्टी प्रतिध्वनि उधर से भी आने लगी, आई हेट यू। बच्चा डर गया और वो घर वापस दौड़कर मम्मी के पास आ गया, और उसने माँ की गोद में छुप गया और बोला, माँ, मैं जब बोलता हूँ ना पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आई हेट यू, तब उधर से भी एक ख़राब बच्चा मुझे बोलता है, आई हेट यू। माँ समझ गई। उसने बच्चे से कहा, अब वापस वहाँ जाकर बोलो, आई लव यू, आई लव यू। बच्चे ने ऐसा ही किया। अब उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी। उसने जाकर वहाँ बोला, आई लव यू, आई लव यू। अब उधर से भी वही आवाज़, वही प्रतिध्वनि द्वारा रिटर्न हो गई, आई लव यू, आई लव यू। माँ ने बताया कि तुम्हें जीवन में वही मिलेगा जो तुम किसी को दोगे। जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। कहते हैं, दूसरों के लिए जब आप गलत सोचोगे, गलत करोगे, तो आपको भी वही सब भोगना पड़ेगा, वही सब आपको भी रिटर्न मिलेगा। तो बहुत सीधी सी बात है, जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तब भी आप भी दूसरों के लिए सर्वोत्तम होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। मैं और मीठी मिल के दोनों ही, मीठी पोछा लगा रही थी और मैं एक छोटे से कपड़े से लेके पूरे विंडोज़ वगैरह इधर उधर जो डस्टिंग हो जाते हैं ना, छोटे छोटे एरियाज जहाँ पर डस्ट बैठ जाते हैं, तो उनको क्लीन कर रही हूँ। हम दोनों मिलकर करीब 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। हम लोग पूरा घर को फिर साफ़ कर लेते हैं इस तरह से। तो हम लोग खुद ही सेल्फ करते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से हो जाता है। दूसरे अगर हम काम वाले को ऐसे करने के लिए बोलते हैं तो वो इतने अच्छे से तो नहीं करेंगे और सेटिस्फाइड भी नहीं होता है, क्योंकि जब हम हाथ से करते हैं, खुद से करते हैं ना, तो हम दूसरे के हाथों से सेटिस्फाइड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। और बच्चों को आप जैसा सिखाओगे ना, वो आप वो वैसा ही करेंगे, आगे चल के वो और डेवलप करेंगे। आप जैसा कहते हैं ना बोओगे, वैसा ही काटोगे। तो कोशिश हमेशा यही रहती है कि बच्चों को मैं वो सब छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ, सिखाऊँ, जो आगे चल के वो लोग भी अपनी लाइफ में करें, मेरे लिए यूज़फुल हो। तो
वो लोग घर भी, मेरे बच्चे भी ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग खुद ही इतनी मेहनत करते हैं ना, साफ़ करते हैं, तो फिर गंदा भी करेंगे तो साफ़ उनको भी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ही हमारे घर में गंदा भी बहुत कम होता है। काम ख़त्म होने के बाद में यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे बच्चों का डिमांड है कि मुझे मैंगो जूस चाहिए। तो यहाँ पर दो बड़े मैंगो मैंने लिए हैं। यहाँ पर सीज़न के फल है ये, तो बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए। चाकू की सहायता से हमें इनके ना ऊपर से जो छिलके होते हैं वो निकाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पर 4 से 5 लोगों का मैंगो जूस बना रही हूँ। यहाँ पर 2 मैंने बड़े बड़े आम लिए हैं और इसमें आप करीब 4 से 5-6 लोगों तक का आसानी से आप जूस बना लोगे। आपके घर में अगर 10-20 लोग गेस्ट भी आ जाना है तो आप इस तरीके से अगर आप जूस बनाते हो ना तो बहुत आसानी से बन जाएंगे और आपको मेहनत भी कम लगेगा। तो मैंने पहले पूरे ही इनकी पल्प निकाल दिए हैं सीड से, इस तरह से आप लोग निकाल लीजिए। अब इसको मिक्सी जार में मैं ले रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इनको, ताकि थोड़ा पीसने में मिक्सी को भी आसान लगे। और यहाँ पर 4 चम्मच हमने शक्कर लिए हैं, क्योंकि इसमें पानी जाएगा, लेकिन अभी हम पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी मैं डाल रही हूँ ताकि इनको पीसने में आसानी लगे। अदरवाइज़ अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि फेंक देगा। सो हम वो तो नहीं करना है, क्योंकि किचन फिर साफ़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें कर लेना है। तो 2-4 मिनट इस तरह से ग्राइंड कर लेने के बाद देखिए हमारा रेडी है। तो ये कुछ इस तरह से गाढ़ा आपको मिलेगा। अब इसको मैं एक बड़ी बर्तन में डाल के इसमें जितना मुझे पानी चाहिए इसमें मैं डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पर मैं यही मिश्रण को थोड़े से पॉट में रख ले रही हूँ। अब अलग से भी आप इसको खा सकते हो। तो इस तरह से इनको पानी डाल के इनको अच्छे से मिला लेना है। नहीं तो ये वाले मेरे पास में मिलाने वाले थे, तो इससे भी आप अच्छे से मिला लीजिए, तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आपके घर में अगर मेहमान आ जाते हैं ना 10 लोग 15 लोग, तो आप आसानी से इस तरह से आप मिक्सी में आप कर लो, पल्प का पूरा मिश्रण रेडी कर लो। उसके बाद आप पानी मिलाओ और देखिए इस तरह से रेडी हो जाएगा। और अभी सीज़न के आम है ना, तो बहुत हेल्दी है, खाने में बहुत टेस्टी है, तो शक्कर भी बहुत कम आता है। अब करीब 4 से 5 गिलास में 4 चम्मच मैंने शक्कर डाला। और थोड़ा सा पल्प मैंने उसको मिक्सी में रेडी करके अलग से भी रख दिया है, बाद में खाऊंगी। आपको मन है तो आइस डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। और यहाँ पर तो हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो बहुत ठंडी है, सो तो ज़्यादा आइस हम लोग नहीं डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ठंडा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जूस जो है वो रेडी है। मैंगो जूस पी लेने के बाद में मैं यहाँ पर अपने और अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन टी बना रही हूँ। तो ये टेटली का ग्रीन टी है। बहुत लोगों का ये रहता है ना कि ग्रीन टी पीना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है, बट वो पी नहीं पाते हैं। सो आज मैं सारी जो छोटी छोटी चीज़ें इसकी होती है ना, कैसे बनाए जाते हैं, और आप बहुत ही ईजी से आप पियोगे, डेली पियोगे, एक दिन भी मिस नहीं करोगे, तो वो तरीके मैं आपको बताऊंगी। और हम लोग रेगुलर ही ये पीते हैं। और ये टेटली का है, ये 500 ग्राम का ये है, और करीब 350 रुपये 350 करीब इसका प्राइस है। और इसको ही आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं केतली को यूज़ कर रही हूँ। आप चूल्हे पर भी गर्म पानी को उबाल लो, बॉईल कर लो, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो चाय बनाते हो ना उस तरह से तो बिल्कुल भी इसको बनाया नहीं जाता है। तो यही काम हम लोग कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चाय की तरह अच्छी खासी चाय पत्ती डाल देते हैं, बॉईल करते हैं और फिर उनको पीने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत ही कड़वी लगती है, वैसे नहीं बनती है। ये इसकी प्रोसेसिंग अलग होती है। आप जब लोगे ना चाय पत्ती का, तो उस बॉक्स में भी पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि किस तरह से इनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने इसको इस तरह से ग्लास के जार में मैंने रखा है। तो एक छोटा सा एक बर्तन इस तरह का ले आइए, उसमें देखिए करीब मैंने आधा चम्मच डाला है, और करीब ये 2 लोगों का ये ग्रीन टी बन रहा है। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। शक्कर यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसके फ़ायदे सारे खत्म हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से बॉईल हो जाने हैं, एकदम खौलता हुआ पानी, वो पानी यूज़ करना है, सिर्फ गर्म नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने चाय पत्ती आधी चम्मच डाली है 2 लोगों के लिए, ध्यान रखिए, ये बहुत ही मेन पॉइंट है इसका। और ये पीजिए, बहुत ही फ़ायदे करते हैं। इनको इस तरह से डाल लेने हैं गर्म होने के बाद में, और फिर मिक्स कर देने हैं। और एक छोटी सी मैंने यहाँ पर कटोरी रखी है, इससे इनको अच्छे से कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से चाय पत्ती के साथ में मिश्रण को अच्छे से घुल जाए। और यहाँ पर मेरा ट्रे और चाय पीने के लिए कप
ये ग्रीन कलर का इसके साथ में कॉम्बिनेशन वो मैंने ले लिया है और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं ये कप। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर साल्ट लिया है, नॉर्मल साल्ट लिया है। आपके पास में अगर काला नमक है तो वो ले लीजिए, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नॉर्मल साल्ट ले लिए। एक्चुअली फर्स्टली जब आए थे ना हमारे घर में तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, फिर मैंने ना थोड़े से नमक डाल के पीना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही अच्छे लगने लगे। तो अब तो मैं विदाउट नमक ही पीती हूँ, बट आप लोगों को बताने के लिए कि आप थोड़ा सा नमक ऐड करिए और पीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। एक सोनी सोनी सी खुशबू मिलेगी आपको। तो देखिए हमारा चाय जो है वो एकदम ग्रीन टी है, वो रेडी हो चुका है पीने के लिए। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई रोगों से बचाने में मदद करती है। कप में पता नहीं चल रहा है ना इसका कलर, इसलिए मैं एक ग्लास में छान रही हूँ ताकि आप इसका कलर देखिए तो कुछ इस तरह का कलर होना चाहिए। तो यही है ग्रीन टी, एकदम हार्ड कलर, ऐसा नहीं आप सोचोगे कि फिर ये अच्छी नहीं बनी, नहीं यही करेक्ट है इसके लिए। तो ये पीने के लिए एकदम रेडी है। ग्रीन टी डायबिटीज़ और हाई हार्ट ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके पीने से आप कई सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। आपको आपके शरीर में बीमारियों के आने के जो चांसेस होते हैं वो इसको कम करता है ग्रीन टी। आपके शरीर में ये वज़न घटाने का भी बहुत बड़ा काम करता है, लाभदायक होता है। इसके पीने से शरीर में जो जमे हुए फैट्स होते हैं ना वो कम हो जाता है। और आप अपने शरीर का अगर वेट लॉस कम करना चाहते हैं ना तो आप एवरी मॉर्निंग टू इवनिंग आप इसको पीजिए, सुबह से शाम आपको बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद मिलेंगे। और यहाँ पर सनी मीठी दोनों ही खेल के बाहर से आ गए हैं और पढ़ाई का भी टाइम इनका हो गया है, तो अब ये बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी मैंगो जूस बुक कैसी लगी, मेरी ग्रीन टी बुक कैसी लगी, आप लोग जब ज़रूर मुझे बताइएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।